हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और आज डेट बता दूँ तो 25 अप्रैल है। और अभी बस जा रही हूँ, थोड़ा सा एक जोड़ी कपड़ा रख लिया है क्योंकि मैं जा रही हूँ ससुराल। तो ये आ गए थे सुबह आ गए थे, पर क्या हुआ कि रात को ये सो नहीं पाए क्योंकि ट्रेन चेंज करनी थी बीच में, तो उस चक्कर में नींद नहीं हो पाई इनकी पूरी। तो फिर थोड़ी देर के लिए गाड़ी चला के जाएंगे। फिर आए, नहाए धोए। हाँ, पहले तो ये चले गए बार कि हाँ बाल वो करवाने के लिए। फिर वहाँ से आके नहाना धोना ये सब। और परी को भी फीवर था, सुबह से बहुत ज़्यादा था, तो अभी जाके थोड़ा सा आराम मिला हुआ है। तो जाते हैं लेके। वैसे और कहीं का होता तो नहीं जाते ऐसे में बच्चों को लेके, क्योंकि हालत उनकी ठीक नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। वह उसी दिन था पर नहीं जा पाए, तो चलते हैं अभी। वो अभी 3:30 बज गया है। बस कपड़े रख लिए, एक जोड़ी बस पहननी, दूसरी पहननी है। बच्चों को चेंज कराते हैं और ख़ुद भी साड़ी पहनते हैं क्योंकि कल वापस आ जाएंगे। जा रहे, थोड़ा गाड़ी गंदी हो गई है तो उसको धुलवा के लाते हैं जब तक मैं रेडी हो जाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं। ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा आजकल, तो बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। थोड़ा इधर का बन गया, थोड़ा उधर का बन गया, ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। और वहाँ जाके तो मैं नहीं बनाऊँगी ब्लॉग, मतलब कुछ और नहीं दिखाऊँगी। अगर करूँगी तो आपसे बात ही करूँगी, अपडेट दूँगी, पर कुछ और नहीं दिखा सकती, अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, अच्छा नहीं लगता और होगा भी नहीं, ऐसा मुझसे हो भी नहीं पाएगा। तो जितना भी है, जो भी है, आज से कल परसों तक जितना भी बन जाएगा ये व्लॉग, जब तक मतलब कंप्लीट हो जाएगा तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। तो चलिए अभी तैयार होते हैं, देर नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये तो यहीं जा रहे हैं, गाड़ी धुलवा के अभी 10 मिनट में आ जाएंगे। इन्होंने भी अपना बाल वो करा दिया, वो नहीं बोल रहा था। तो चलिए अभी ब्लॉग को यहीं पर बंद करती हूँ और मिलती हूँ आपसे फिर मैं थोड़ी देर में। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहन ली मैंने। बच्चों को मैंने पहले रेडी किया, फिर मैं होती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं बच्चों को पहले करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब मैं पहले हो जाऊँ रेडी, बच्चों को बाद में करूँ, या जैसे वो खाना वगैरह खा रहे हैं तो भले ही मैं हो जाती हूँ। नहीं तो मेरी आदत है मैं पहले घर साफ़ करना, फिर बच्चों को रेडी करना, फिर मैं होती हूँ। तो यहाँ पे अनय को कैप लगा रहे थे तो कैप लगा दी है, और बस अभी ये दोनों बैठेंगे और मैं अपने बस बाल ही रह गए मुझे बांधने के लिए। और तो मैं पूरा रेडी किया कि मेकअप तो कुछ करना नहीं था, बस हल्की सी क्रीम लगा ली है, जैसे कि मतलब ऐसे फेस वॉश करो ना तो थोड़ा रूखा रूखा सा लगता है, तो कुछ लगा लो ना फेस पर तो ठीक रहता है। तो क्रीम अकेली लगाई है और बस बाल बांध लिए हैं, बस चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकल आए थे, और जब कहीं जाते हैं ना, और फिर जब खुशी में जाते हैं तो बात अलग ही होती है। जब इस तरह से जाते हैं ना तो फिर बहुत मतलब अंदर से घबराहट होती है कि वहाँ जाके कैसा माहौल होगा, क्या होगा, कैसे सीन होंगे वहाँ के। तो सभी लोग, तो यहाँ पे अभी हम लोग रुक गए थे, थोड़ा टायर में हवा चेक करा रहे थे, तो उसके बाद फिर निकले आगे की ओर। तो अभी तो जैसे कानपुर निकले ही थे तभी का था, और अब मिलेंगे सीधा घर चल के। हो सकता मैं आपसे कल मिलूँ, तो बस मैं कल ही मिली थी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहा है, नेक्स्ट डे हो रहा है, नेक्स्ट डे का शाम हो रही है, मतलब 5 बज रहे हैं। वही टाइम हो गया जो कल मैं वहाँ से निकली थी इसी टाइम पर, और अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मैंने ऐसे बताया था कि वीडियो में नहीं बना पाऊँगी, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा चलो अभी घर खाली है तो थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों को बता देते हैं कि अब हम लोग वापस भी जा रहे हैं। और परी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर थोड़ी देर में आ रहा है। आज क्या हुआ, आज लाइट ना यहाँ पे फसल ही तो चारों तरफ गेहूं की फसल हो रखी है, तो दिन में ना लाइट बंद कर देते हैं वो लोग, शाम को देते हैं, क्योंकि दिन में हवा भी चलती है, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, खेतों में आग ना लग जाए, इस वजह से तो दिन में लाइट नहीं देते हैं। और इन्वर्टर में 3-4 पंखे चलते रहे, और 3 बजे इन्वर्टर बंद हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो अभी क्या लाइट नहीं आ रही, विंडो खोल रखी है, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा गर्मी काफ़ी लग रही है। तो अभी हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, और बस निकलते हैं फिर। तो घर आके कल जो हुआ मैं बताती हूँ आपको। तो जैसे ही मैं आई निधि के पास पहुँची,
तो मतलब आंटी घर पर बगल में ही है घर दोनों। अंदर मतलब बाहर से गेट एक ही है, अंदर बस 2 दरवाजे दिखते हैं सामने। तो एक मेरे घर के लिए चला जाता है अंदर और एक निधि का घर का है। तो दोनों बिल्कुल जस्ट बगल, बीच में बस एक सिंगल दीवार ही है, बस ये है। तो बस जैसे ही गए तो वो बैठी थी, आंटी भी बैठी थी। तो इतना रोई है वो, इतना रोई, आंटी भी रो रही थी, वो तो इतना रो रही थी कि मतलब मुझसे तो रोई रोई जब ये अंदर आए तो इनको तो छोड़ ही नहीं रही थी। भाई दुख तो होता ही है कि बस इसी चीज़ का मुझे बहुत डर और घबराहट हो रही थी कि कुछ कहने को नहीं। उसको रोता बिलखता देख के बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मेरा वहाँ पर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान कोई आ जाए अंकल को लेके और बस इसको शांत करा दे, देख के तो ना उनको शांत हो जाए। सेट कर दिया है और निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से हम रास्ते में। तो बहुत बुरा हाल था उसका, उसके बारे में जब सोचते ना तो अभी भी बहुत घबराहट और टेंशन होने लगती है कि बेचारी, मतलब पापा ही तो थे उसके पास उसके। अब जैसे मैंने बताया कि वो मतलब अपने मम्मी पापा की अकेली है, ना भाई है और ना बहन है। कहने को तो हम सभी लोग हैं, लेकिन जो एक मतलब मैं बता रही हूँ, आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो उस तरह से अकेली है। तो बस यहाँ पे हम लोग निकले थे घर से, तो वो मूंग के खेत दिख रहे थे, मूंग की फसल हो रखी है। और यहाँ पे लोमड़ी थी जो रोड पार कर रही थी, तो हम गाड़ी रोकी, उन्होंने उसको मतलब पुचकारा तो वो रुक के सुन रही थी बड़े आराम से। बहुत प्यारी लग रही थी, क्यूट सी लग रही थी, बहुत अच्छी। लेकिन ये बहुत चालाक होती है, ये आती नहीं है इतनी जल्दी पास में। बिस्किट भी दिखाया तो भी नहीं आई वो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग रुके हैं एक होटल पर। तो मैं नहीं गई हूँ, बच्चे और ये गए हैं, सामने खाना खा रहे हैं, मतलब होटल के अंदर दिख रहा है विंडो से। लेकिन मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ क्योंकि मुझको रोटी नहीं खानी थी। और ये लोग गए हैं अपना सब्जी रोटी दाल चावल जो भी लेंगे वो खाने के लिए। मुझे को ना इस होटल के राइस फ्राई अच्छे लगते हैं, ये बहुत टेस्टी बनाता है, ये बता दूँ मैं। और यहाँ से जब कानपुर के लिए जाते हैं तो बीच में पड़ता है एक सूर्य होटल करके है, सिकंदरा लिखा है। बहुत टेस्टी राइस मिलते हैं उस पर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो मेरी प्लेट आ गई है तो मैं खाने जा रही हूँ। और वैसे अगर वॉच टाइम बता दूँ तो 1 मिनट 8:30 हो गए हैं, क्योंकि मुझे ना अनाया को उसमें डॉक्टर के यहाँ मतलब उसको दिखाना था डॉक्टर को, क्योंकि उसको ना फीवर जा नहीं रहा है, तो वो भी दिखाना था। और अनाई को भी थोड़ा दिखाया क्योंकि इसको भी ना इच्छा नहीं हो रही है खाना वगैरह खाने की ज़्यादा। तो वही तो यहाँ से अपनी के दिखाते हुए चलते हो। जालौन में एक डॉक्टर है जो अच्छी दवाई देता है जुकाम बुखार इन सब चीज़ों की, तो यहीं पे दिखा लिया। क्योंकि अब आज अगर जाएंगे तो अब तो रात हो गई है, डॉक्टर वहाँ कानपुर में कोई नहीं मिलेगा बैठा हुआ, और फिर कल पूरा दिन वेट करना पड़ेगा। जो एक डॉक्टर है बच्चों का जिसको हम लोग दिखाते हैं वो शाम को ही बैठते हैं, तो कल तक तो फिर वो और भी ज़्यादा मतलब बिल्कुल वैसी हो रही है। बैठती है खड़ी होती है तुरंत बैठ जाती है, बैठती है ज़्यादा देर तो लेट जाती है, मतलब उसको ना बिल्कुल दिखाई नहीं रही है। तो बच्चे के अंदर से एनर्जी आएगी कैसे। तो अभी मैं वो अभी लेके गए, थोड़ा बहुत जो कुछ खाएगी वहाँ खा लेगी। राइस उसको खाना नहीं था, मना कर रही थी, वैसे भी वो फ्राई राइस नहीं खाती है। तो मेरी प्लेट आ गई, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए, मैं खाती हूँ। और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि खाना खा के चलते हैं ना, क्योंकि 8:30 तो अभी हो गया, अभी पहुँचते पहुँचते समझ लो 10 तो बज ही जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी ये होटल के बाहर का सीन है। तो मैं तो अंदर नहीं गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, अंदर फैमिली बैठी थी बहुत सारी, क्योंकि फैमिली ही ज़्यादा रुकती हैं आके। और तो फैमिली होटल है तो पर मेरा मन नहीं था, मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ खाना नहीं है, राइस ही खाने, तो मैं यहीं बैठ के खा लूँगी। क्योंकि मैं कर रही थी अपना वीडियो एडिट और फिर मैंने वहीं बैठ के वॉइस ओवर भी कर ली थी। तो बस अभी आ गई हूँ मतलब कानपुर आके कैंट में आ गई हूँ, क्वार्टर के पास में ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। तो अब पहुँचते हैं घर और फिर मिलते हैं आपसे घर पे, मतलब घर पे ही मिलते हैं। तो चलिए बने रहिए आप। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आ गए हैं, चेंज भी कर लिया है, बच्चों ने भी नाइट सूट पहन लिया है। तो अभी इनको टाइम हो गया है मेडिसिन देने का, तो ये देंगे। और टाइम बता दूं मैं आपको, तो 11:35 हो गए हैं, क्योंकि स्लो भी आए हैं। और कानपुर में अंदर जब एंटर किया ना तो एक न्यू रास्ते से आए, तो एक न्यू रास्ते से आए, तो वो रास्ता ना आगे चल के भटक गए हम लोग। फिर गूगल पे देखा, सर्च किया, तब बैक हुए, आगे निकल गए थे। और रात के टाइम ना कहीं समझ में भी नहीं आ रहा था, कहीं कुछ लिखा हुआ कहीं पे दिख भी नहीं रहा था कि कहीं जगह पे आ गए।
तो बस थोड़ा सा टाइम हुआ, उधर चला गया 10-15 मिनट, है ना। आ गए, चेंज कर लिया और बाकी का सामान सब ऐसे ही रखा है। सामान क्या, बस वही कपड़े हैं धुलने वाले जो कल मैं पहन के गई थी, मैं बच्चे, बस वो कपड़े हैं जो आज पहन के आए वो तो रख दिए वॉशिंग मशीन के ऊपर ही, पर धुलना सारे हाथ से ही है, मशीन से नहीं धुलने हैं। तो सुबह धुलेंगे। और तो वैसे सामान कुछ है नहीं, क्योंकि ब्रश वगैरह हमारे वहाँ पे एक एक्स्ट्रा रखा है, उसमें अलमीरा में रखा है, तो वो तो लेके जाना नहीं पड़ता वहाँ। चलिए अभी मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर दूं। क्या वैसे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं बना वहाँ का, तो मैंने बताई था कि नहीं बना पाएंगे क्योंकि है। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, आप लोगों से कल मिलूँगी। और ब्लॉग अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया करो। शेयर नहीं करना हो तो मत करो, पर सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो जो चैनल पर न्यू है। बहुत मेहनत करती हूँ, सभी करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। जितने लोग देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।